नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। कल हमारे एक पाठक ने दर्शक ने कहा कि इस तरह की नेगेटिविटी खबर पेश नहीं की जाती है, तो बिल्कुल आप सही कह रहे होंगे कि वो खबरें पेश नहीं करते, लेकिन फिर भी आपका धन्यवाद, आपने कमेंट्स किया। और क्या है आज की वो बड़ी खबरें। एनसीआरबी ने बुधवार को 2024 की रिपोर्ट जारी की। इसमें महिला अपराधों के मामले में राजस्थान देश में नंबर 1 है। आपको कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा या कितनी बड़ी परिचर्चा आपको देखने को मिली। यहां अपराध दर 12.2% दर्ज की गई है, जो राष्ट्रीय औसत से 4.3% से करीब 3 गुना अधिक है। राजस्थान में वर्ष 2024 में महिलाओं से दुष्कर्म के 4,871 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें 4,888 महिलाएं शिकार हुई है। वहीं 19 महानगरों की बात करें तो जयपुर भी नंबर 1 है। दिल्ली में कुल केस ज्यादा, लेकिन प्रति लाख आबादी पर अपराध दर जयपुर में सबसे ज्यादा रही, यानी 34.3% रही। यानी हम इसको क्या कहें कि राजस्थान में महिला अपराध दर 12.2%, राष्ट्रीय औसत से 3 गुना। वहीं महानगरों में भी जयपुर सबसे आगे। इसकी एक और मिसाल हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद है। जयपुर में काली फिल्म लगी। गाड़ियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान विद्याधर थाने में बवाल हो गया। पुलिस ने ब्लैक फिल्म लगी स्कॉर्पियो को रोका तो उसे छुड़ाने के लिए कुछ लोग थाने पहुंच गए और घेराव कर हंगामा करने लगे। यानी एक तो गलती, काली फिल्म लगी हुई स्कॉर्पियो, और कुछ जब उसको छुड़ाने के लिए लोग थाने भी पहुंच गए और घेराव करने लगे। कितनी हिम्मत, जबरदस्त हिम्मत स्कॉर्पियो और उनके साथियों की। थाने के गेट पर 4-5 गाड़ियां खड़ी कर आरोपियों ने विरोध शुरू किया। पुलिस ने उन्हें हटाने का प्रयास किया तो उपद्रवियों ने पत्थर फेंके और गाड़ियां छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने सभी गाड़ियां जब्त कर ली। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद है। यानी यदि कोई थाने पर आपको कार्रवाई की जाएगी तो उसको छुड़ाने के लिए भी 4-5 लोग आपके थाने का घेराव कर सकते हैं। यही हिम्मत देश को राजस्थान में नंबर 1 अपराध के मामले में और जयपुर को भी नंबर 1 बनाते हैं। शर्मनाक बात। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर के पास मंगलवार रात को आतंकियों से मुठभेड़ में जिले के लगतखेड़ा गांव के युवराज सिंह शहीद हो गए। युवराज अग्निवीर के रूप में सिग्नल कंपनी में सेवाएं दे रहे थे। सिर्फ 3 महीने पूरे होने के बाद वह अपनी उत्कृष्ट कार्यशैली और सैन्य सेवा में बेहतरीन प्रदर्शन के कारण भारतीय सेना में स्थायी होने वाले थे। अब उनको कितनी सुविधाएं प्रदान करेगी सरकार, इसको देखना बाकी है। भास्कर की बड़ी खबर। जी हां, प्लास्टिक सर्जरी वार्ड में भर्ती निशा शर्मा को घुटने से गांठ की समस्या थी। ईसीजी व एक्सरे के लिए इमरजेंसी के पास सेंटर ले जाया गया। उसके बाद वार्ड में ब्लड सैंपल लिए गए, लेकिन परिजनों को जांच के लिए धनवंतरी भवन की तीसरी मंजिल पर 40 नंबर लैब में भेज दिया गया। यह केस तो मेहरबान की है। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस में ब्लड टेस्ट परिजनों को प्रेशर बढ़ाता है। 5,000 मरीजों की रोज होने वाली 30,000 से ज्यादा जांचों में से 2,000 के सैंपल वार्डों से ही लिए जाते हैं, मगर वार्डों के ब्लड सैंपल कलेक्शन सेंटर ठप पड़े हैं। सैंपल जमा कराने के लिए वार्ड से परिजनों को दौड़ाया जाता है। 30,000 से ज्यादा जांच, लेकिन शिकायत 3 भी नहीं। यही हिम्मत आपको कमजोर करती है। यदि आप 181 पर शिकायत करें तो 30,000 में से यदि रोज 10,000 भी शिकायतें दर्ज की जाए तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार कितनी एक्शन लेगी और कितना सरकार को पता चलेगा कि आप वाकई में समस्याओं से घिरे हुए हैं। लेकिन आपकी हिम्मत नहीं। 30,000 जांचों के बाद भी 3 भी शिकायत प्रतिदिन नहीं। इससे आप समस्याओं से पीड़ित रहते हैं। यदि आप शिकायत करेंगे तो आने वाली आपके बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा, और आप शिकायत करेंगे तो वहां सुविधाएं सही हो पाएगी।
एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी ने बुधवार को जेके लोन अस्पताल, बच्चों के अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ओपीडी व्यवस्थाओं की जांच की गई। इस दौरान दोनों जगह करीब 10 डॉक्टर अपनी सीट पर मौजूद नहीं मिले, जिसके बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया है। 10 डॉक्टर अपनी सीट पर नहीं मिले। दिखाने वाले मरीज जो लाइन में लगे रहते हैं उनकी तरफ से भी एक भी शिकायत आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। पिंजरा गौशाला, जी हां, पिंजरापुर गौशाला जो कि जयपुर में स्थित है, 1307 मृत पशुओं के नाम पर 2 करोड़ 21 लाख रुपए उठाए। चारा भी दूषित पानी से उगा रहे। आप गाय के नाम पर दान करते हैं, लेकिन आपने कभी पूछा कि यहाँ कितनी गाय है, कितना इनको अनुदान मिलता है? पिंजरापुर गौशाला अनुदान के नाम पर गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। महालेखाकार की अनुपालना ऑडिट में खुलासा हुआ कि गौशाला ने रिकॉर्ड में 4,858 गोवंश दिखाए, जबकि मौके पर 3,551 ही मिले। 1,307 मृत गोवंश, पंजीकृत टैग और 93 डुप्लीकेट एंट्री से गोवंश की संख्या बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 में 2 करोड़ 21 लाख रुपए सहायता राशि अधिक उठा ली गई। गाय के नाम पर कितना जबरदस्त तरीके का घोटाला, आप कहीं पर भी इसकी मीडिया पर चर्चा नहीं देखेंगे और न ही उन लोगों को देखेंगे जो गाय के नाम पर जबरदस्त तरीके से उनको आहत होती है। उनको चाहिए कि अब इस तरह के घोटाले से दोषियों के खिलाफ अवश्य कार्रवाई करने के लिए माहौल बनाए या प्रदर्शन करे। जयपुर के ही त्रिवेणी नगर में निर्माणाधीन मकान में बिना ढक्कन और बिना सुरक्षित दीवार वाला 8 फीट गहरा होद में 2 मासूम बच्चों की जिंदगी निकल गया। 2 महीने से खुला है होद, लेकिन कोई भी लापरवाह हो सकती है इसमें, लेकिन कहीं पर से भी कोई जिम्मेदारी या प्रशासन या जहां रहते हैं वो लोग भी कितने लापरवाह हैं, उसका आप एक मिसाल देखिए। उच्च शिक्षा विभाग ने कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब हर छात्रा को स्कूटी के बजाय सीधे खाते में 70,000 रुपए दिए जाएंगे। इससे विभाग को टेंडर, खरीद, भंडारण और वितरण जैसी लंबी प्रक्रिया से तो राहत मिलेगी, लेकिन सवाल यह है कि इस राशि का उपयोग स्कूटी खरीदने के लिए होगा या नहीं, क्योंकि पैसा ट्रांसफर करने के बाद विभाग ने इसकी मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं की है। उच्च शिक्षा विभाग में पहली बार संविदा आधार पर निकाली गई टीचिंग एसोसिएट यानी शिक्षा वीर भर्ती आवेदन शुरू होने के दूसरे दिन ही विवादों में आ गई। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के तहत 3,540 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने राजस्थान हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं ने भर्ती की शर्तों और सेवा सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। श्री गंगानगर में विधायक सेवा केंद्र में 30 अप्रैल को हुए विवाद में बुधवार को बड़ा मोड़ आया। RUITP के AN के समर्थन में सर्व समाज ने SP कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद तुरंत जवाहर नगर थाना पुलिस ने विधायक जयदीप बिहानी सहित 9 लोगों के खिलाफ नामजद और 15-20 अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया। शिकायत में AN जगनलाल बैरवा ने आरोप लगाया कि उन्हें साजिश के तहत बुलाकर मारपीट की गई, जाति सूचक गालियां दी गई, बंधक बनाकर राजकार्य में बाधा पहुंचाई गई और आंख पर चोट मारी गई। गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के लिए शहर में समर कैंप सीजन शुरू हो रहा है। जवाहर कला केंद्र में 16 मई से 20 जून तक जूनियर समर कैंप 2026 होगा। इसमें 8 से 17 साल के बच्चों के लिए कला, संगीत, नृत्य और थिएटर की वर्कशॉप्स होगी। एडमिशन सीमित सीटों पर पहले आओ पहले पाओ आधार पर मिलेगा। कैंप में सुगम गायन, बांसुरी, तबला, गिटार, वायलिन, राजस्थानी वाद्य यंत्र, सिंथेसाइजर, पियानो, राजस्थानी लोक नृत्य और कथक की 30 दिन की क्लासेस सुबह 8 से 11 बजे तक होगी। जवाहर कला केंद्र से किलकारी तक बच्चों के लिए होगी वर्कशॉप्स। राजस्थानी फीचर फिल्म हमारी बेटियां 8 मई 2026 से रिलीज होगी। फिल्म के डायरेक्टर उग्रसेन तंवर के अनुसार इसे जयपुर के जेम सिनेमा में रिलीज किया जाएगा। दर्शक 8 से 14 मई तक दोपहर 12 बजे फिल्म देख सकेंगे। RT के तहत सत्र 2026-27 के लिए चयनित बच्चों को 50 दिन बाद भी निजी विद्यालयों में प्रवेश नहीं मिलने से अभिभावकों में आक्रोश बढ़ गया है। संयुक्त अभिभावक संघ ने घोषणा की कि गुरुवार को प्रातः 11 बजे शिक्षा संकुल के मुख्य द्वार पर अभिभावक और पात्र विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन करेंगे। आपने 1 महीने बाद भी प्रवेश नहीं दिया, अभिभावकों का प्रदर्शन। आपने मीडिया पर इसकी कितनी चर्चा देखी?
राजस्थान यूनिवर्सिटी में हॉस्टल फीस, खाना और पेयजल की समस्याओं को लेकर बुधवार को एबीवीपी ने प्रदर्शन किया। कुलगुरु सचिवालय के सामने प्रदर्शन देखकर गेट बंद कर दिए गए। इसके बाद छात्र कुलगुरु सचिवालय की छत पर चढ़ गए और नारेबाजी करने लगे। इसके बाद एबीवीपी कार्यकर्ताओं को ज्ञापन देने के लिए अंदर बुलाया गया। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सचिवालय में प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ से मुलाकात की। बैठक में आरजीएचएस के अंतर्गत राज्य कर्मचारी पेंशनर्स एवं उनके आश्रितों को मिल रही चिकित्सा सुविधाओं में आ रही बाधाओं पर चर्चा हुई। राठौड़ ने कहा कि यदि शीघ्र सकारात्मक परिणाम नहीं मिले तो महासंघ को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। महासंघ ने मंगलवार को ही प्रदेश भर में प्रदर्शन कर विभिन्न मांगों के संबंध में विरोध दर्ज कराया था। राजस्थान यूथ कांग्रेस के चुनाव में अब तक 15 लाख से ज्यादा वोट डाले जा चुके हैं। अभी ऑनलाइन वोटिंग 14 दिन और चलेगी। संगठन में 6 पदों के लिए वोटिंग कराई जा रही है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर कवायद तेज हो गई। पश्चिम बंगाल व असम में चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल चुके नेताओं की परफॉर्मेंस को देखते हुए आयोग, बोर्ड व निगमों में नियुक्तियां की जाएगी। सत्ता व संगठन में तालमेल रखते हुए प्रदेश कार्यालय की ओर से नेताओं की वरिष्ठता को देखते हुए एक सूची तैयार की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रतापगढ़ जिले के बम्बोरी गांव में आयोजित ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में महिलाओं से संवाद किया। मुख्यमंत्री के आगमन पर स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक गैर नृत्य के साथ उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री भी कलाकारों के बीच पहुंचे और उनके साथ गैर नृत्य में शामिल होकर उत्साहवर्धन किया। डिप्टी सीएम दिया कुमारी बुधवार को ग्राम रथ अभियान के तहत जालिया द्वितीय गांव पहुंची। इसी दौरान उन्होंने कहा कि सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाना ही मुख्य लक्ष्य है। लेकिन दिया को रोक महिलाएं बोली, हमारे घर में पानी नहीं आता है। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।